सुखी। धनवंत कहे कि राजा सुखारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि बिरंजी सुखी, और बिरंजी कहे कि सुखी त्रिपुरारी। तुलसीदास विचार कहें हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। देखो भगवान शिव बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजा, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी। खोजत आग फिर ही फैलागी। अर्थात हे उमा, सर्व धर्मों से बढ़कर सभी धर्म, जितने भी धर्म आज इस भारत भूमि में रोज पैदा हो रहे हैं, गीता में भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, और हमारे भगवान सिर्फ अर्जुन से ही नहीं कहते, उनके कहने का इशारा समस्त प्राणियों से है। क्योंकि गीता भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में 18,000 अक्षौणी सेना के मध्य में भगवान ने गीता अर्जुन से गाई। तो सिर्फ अर्जुन से ही नहीं कहा भगवान ने, समस्त संसार को एक संदेश है। क्या भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे जीव, सभी धर्मों को छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य, एक मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करेंगे। ऐसा भगवान की वचन है। आइए एक भक्त की कथा बताऊं। हम चर्चा करते हैं कि भगवान की कथा भक्तों की कथा से प्रारंभ हो जाती है, भक्तों के दृष्टांत से प्रारंभ हो जाती है। सभी लोग प्रेम से बैठें, बच्चों को भी साथ में लाएं और बच्चों को फालतू बोलने ना दें, अपने पास प्रेम से बैठाए रखें, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। संस्कार इनमें जगेंगे तभी तो काम चलेगा। एक संत जी हुए हैं दादू साहब, नाम था दादू साहब। भगवान के भक्तों की मौज ही कुछ अलग है। तो दादू साहब भिक्षाटन करते थे, 5 घर में रोज भिक्षा करते थे दादू बाबा। और 5 घर में अगर ना मिले एक को घर, भाई जोने गांव 5 घर है, और रोज बाबा वही 5 घरे, रोज सवेरे वही 5 घरे। तो कोई बिरले हुए कि रोज बाबा का सम्मान करना है, बहुत जने कचा जाए का बताए सुबह होता है फाड़े पड़ता है। 5 घर गांव में था, और 5 घर में भी एक घर ऐसा था जहां पर सिर्फ एक बुढ़िया माई ही रहती थी। और बुढ़िया माई रहती तो थी, लेकिन बुढ़िया माई बाबा का देखे डरते। नाम कुल 5 घर का था। अच्छा, दादू साहब जब सवेरे जावे ला बच्चा, तो 4 घर से तो बाबा को भिक्षा मिले, और बुढ़िया के यहाँ से बाबा को जो मिले वो कहीं ना मिले। सियावर रामचंद्र की जय। बाबा को मिलता क्या था बुढ़िया से? गाली। बुढ़िया बाबा को गाली देती। तो किसी ने बाबा से कहा कि बाबा क्यों जाते हो उसके यहाँ, गाली देती है आपको, मत जाया करो। तो दादू साहब ने कहा सुनो भैया, आप लोग जो भिक्षा देते हो मुझे,
लेकिन जो बुढ़िया मैया देती है वो कोई नहीं देता। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। जो बुढ़िया मैया देती है वो कोई नहीं देता। गांव वाले कहें जाओ फिर जो तुम्हारे अमन लागे गाड़ी सुने कब सुनो जाके। भक्तों, अच्छा बुढ़िया गाली क्यों देती थी बाबा को? जरा सोचो, गाली काहे देती थी बाबा को? इसलिए कि बूढ़ा के एक बेटा रहा और विवाह होगा रहा, ढेर दिन होगा रहा, तो बूढ़ा माता का इच्छा रही कि नाती हम जरा देख ले, और नाती पैदा ना हो, बूढ़ा माता सब देवखरा लिप डाली, नाती नहीं पैदा हुआ। कचाए गए बूढ़ा माता मंदिर जा बंद कहीं, काली माई थाने जा बंद कहीं, कचाए गए कहीं कहो न जावत, कहीं न वहीं आके से देख पावत रहन, और वहीं तक नहीं 20 साल ब्याह भय होगा, तो अब अखियों आंधर होती, अब कहका जाइए कुछ छनाए ना क्यों देवी है, ना क्यों देवता है, ना क्यों साधु, ना क्यों बैरागी। अब दादू साहब वही मौका पहुंच जाए 50 गाड़ी मामरो सवेरे। एक दिन की बात सुना, बहू से बुढ़िया का झगड़ा हो गया था सवेरे, और बाबा लेके डल्लू पहुंच गए, लाग दिया। तो बूढ़ा माता बताए क्या करते रहे, घर में पोछा लगावत रहे, पोछा, और वही पोछा लगावत रहे। जैसे बाबा पहुंचे जैसे घर आई गो, वो वह पोछा उठा के रही छप से बहाई, बाबा को लगा। बोल हनुमान जी महाराज की। बाबा को पोछा लगा तो बाबा ने कहा वाह मैया वाह, अरे रोज तो दूर से देती थी, आज तूने कुछ दिया तो। श्यावर रामचंद्र की जय। कुछ दिया तो जा भैया। बाबा ने कहा धन्य धन्य भाग तेरे मैया, जो तूने मारा पोता। दादू भी ये कहता है जा तुझे मिलेगा पोता। फिर बात दे दिया बाबा। थोड़ा समय बीता तो सच में, क्योंकि भगवान संत की वाणी निवास करते हैं। बस ठीक समय पर बुढ़िया मैया के घर में एक नन्हा सा बालक जन्म ले लिया। अब बुढ़िया मैया रोने लगी, फूटे भाग मेरे पागल में, क्या रूठे भगवान। और बाबा को सोचती है कि अगर मैंने भिक्षा दिया होता, हमने पोछा फेंक करके मारा बाबा को, तो बाबा ने आशीर्वाद दिया, हमारे घर हमारा नाती पैदा हो गया। अगर कहीं हमने बाबा को भिक्षा दिया होता, प्रेम से बाबा को हमने बिठाया होता, तो शायद मेरे घर में, तो मेरे घर पैदा होते ध्रुव प्रहलाद समान। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए संत का अपमान कभी ना करो। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान। अच्छा लो, बुढ़िया मैया के घर तो पुत्र पैदा हो गया, बुढ़िया मैया प्रसन्न। अब बाबा की हाल सुनो। बात यही खत्म नहीं हुई। बाबा जो पोछा मारे गए थे, उस पोछा को लेकर गए, और पोछा घर में बनता किसका है? फटे कपड़े का। जो कपड़ा किसी काम का नहीं, उसी का पोछा माताएं बना लेते हैं। मिट्टी में सना हुआ था वो फटा कपड़ा। पुराने जमाने की बात, टेरी कार्ड था नहीं तो सूती कपड़ा चलता था। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ले गए कपड़े को, गंगा जी में स्नान की, कपड़ा धुले, खूब साफ किया, धुल करके
और उसे सुखवा दिया बाबा ने। सुखवा करके उसका एक एक सूत निकाला बाबा ने, सब सूत अलग कर दिया। और जब वो रुई का सूत बनता था, जब वो सूत निकल के सूख गया तो बाबा ने थोड़ा थोड़ा सूत इकट्ठा करके फूल बत्ती बना दी उसकी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। फूल बत्ती बना दिया बाबा ने। और फूल बत्ती बना करके, मतलब कई फूल बत्तियां बनी उसमें, और घी के डिब्बा में डाल दिया। इस समय आएगा तो आरती होगी भगवान की। एक दिन शिष्यों ने कहा, बाबा मंदिर में फूल बत्ती खत्म हो गई है। तो बाबा ने कहा, बेटा फूल बत्ती है। निकाल करके डिब्बा को दिया और शिष्यों ने भगवान की आरती सजाई। जब भगवान की आरती सजाई और वो कपड़ा जब बोल राधा कृष्ण भगवान की। जब उस कपड़े की आरती जली और भगवान की आरती होने लगी तो कपड़े ने क्या कहा? कपड़ा क्या कहता है? बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। देखो, संगत ऐसी होती है कि जैसी संगत करोगे वैसा ही गुण मिलेगा, वैसा ही विचार बन जाएगा। जैसा भोजन करोगे वैसा मन बन जाएगा, वैसा स्वास्थ्य बन जाएगा। इसलिए संगत और भोजन दोनों सोच समझ के करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों सोच समझ के। आज के जमाने में काव पावे काव खा लें सिर्फ मोटा होने के लिए। सियावर रामचंद्र की जय। सिर्फ मजबूत होने के लिए क्या खाएं क्या खा लें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका कोई विचार ही नहीं है। खाए जा रहे हैं, जाने किसका पेट हो गया। सियावर रामचंद्र के लिए खाए जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा खाए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, नंबर नहीं आता। क्या फायदा से खाने से? आज का इंसान कितना विषैला हो गया कि विषधरों का वंश सारा डर गया। एक दिन ऐसा सुनोगे दोस्तों कि काले नाग ने काटा, आदमी ने काटा और फिटारा बेचारा मर गया। सियावर रामचंद्र की जय। काटते हैं तो कपड़ा कहता है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग। बुढ़िया के यहाँ मैं पोछा में पड़ा था, कोने में सड़ रहा था। वारे बाबा आपकी संगत में आया, मेरा जीवन धन्य हो गया। पोछा में सड़ता था पड़ा में जहाँ रखती रुखी, पोछा में पड़ता था पड़ा में जहाँ रखती रुखी। चौका में फेरा जाता था, मरते थे कितने जी। चौके में फेरा जाता था, मरते थे कितने जीव। आ गया था जीवन से तंग, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। इसलिए संगत ऐसी करो कि जीवन सुधर जाए। आओ भगवान की सुंदर सी कथा हम लोग श्रवण करें।
कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना महाराज सुखदेव जी का जन्म हो गया और सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता हैं। भागवत के प्रधान देवता हमारे भगवान गोविंद हैं और यजमान पूरी दुनिया है। सियावर रामचंद्र की जय। आदमी ने अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे, तो वो क्या करे। आदमी ने अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे, तो वो क्या करे। आदमी ने अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। आदमी ने अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे, तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए क्या करे, तो वो क्या करे। बोलो वो क्या करे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। देखो जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही चल पड़े, श्री व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़े पुत्र पुत्र कहते हुए, लेकिन वो लौटे नहीं। बड़ी चिंता हुई, आकर बैठ गए अपने कुटिया में। बहुत ग्लानि है। श्री नारद जी महाराज प्रकट हुए और कहा, व्यास जी क्यों चिंता करते। कहा, गुरुवर बहुत दिन इंतजार किया, एक पुत्र हुआ वो भी हमें छोड़कर चला गया, क्या करूं। चिंता ना करूं तो क्या करूं। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, आपने वेदों के 4 भाग किए, आपने इतने पुराण लिख डाले, फिर भी आपको संतोष नहीं है। कहा, संतोष हो तो कैसे। कहा, नहीं कुछ और लिख लो, आपको संतोष हो जाएगा। तो व्यास जी ने कहा, अब बुढ़ापा आ गया है, अब कुछ लिखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति कम हो जाती है। नारद जी ने कहा, ऐसी बात नहीं व्यास जी, संत के सत्संग से, संत के दर्शन से जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। संत का सत्संग ऐसा है कि सत्संगते दुर्लभ संसारा, सत्संगते दुर्लभ संसारा, सत्संग
सत्संग दुर्लभ है, और सत्संग से बढ़कर संसार में कुछ है भी नहीं। एक काम करो, हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र की शक्ति से आप एक ग्रंथ की रचना और करो। व्यास जी नहीं मान रहे थे, लेकिन नारद जी ने अपनी जन्म की कथा सुना डाली कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नारद जी ने कहा कि अगले जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे। आज तो नारद है संसार में, हम त्रैलोक में घूमते हैं मन की गति से, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। इस संतों के आशीर्वाद से आज मैं नारद हूं। अपनी कथा सुनाई तो व्यास जी को थोड़ा भरोसा हुआ, और नारद जी के कान में नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र फूंके, 4 मंत्र, और उन्हीं 4 मंत्रों के बल पर श्रीमद् भागवत के 18,000 मंत्रों की रचना व्यास जी ने कर डाली। वो 4 मंत्र हैं कौन से? वही 4 मंत्र नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण सत्य कोटि अपारा, अर्थात सत्य माने 100 होता है, 100 करोड़ से ऊपर रामायण। बात सही है, लेकिन वो 100 करोड़ रामायण है क्या? आइए बताते चलें। देखो, महात्मा जो आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी थे, उन्होंने जब 100 करोड़ श्लोक लिखा, रामायण बनाया, सबसे पहले 100 करोड़ श्लोक की रचना करी, तो एक एक श्लोक उनका एक एक रामायण के बराबर था, श्याम रामचंद्र के। और जब बंटवारा हुआ, देव दानव मानव तीनों में बंटवारा किया भगवान भोलेनाथ ने, तो शेष बच गया। और शेष बचते बचते इतना शेष बचा, पहले तीनों में बंटवारा हुआ, उसके बाद पृथ्वी पर रामायण आया, जो एक हिस्सा हमको मिला, एक हिस्सा मानव जगत को मिला। तो मानव जगत में भी बंटवारा हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर 7 द्वीप है, और 7 द्वीप में जब बांटा गया, तो 7 द्वीप में एक जम्बो द्वीप है, जो हमारा जम्बो द्वीप है। तो 7वां हिस्सा हमको मिला, 100 का तीसरा हिस्सा, और तीसरे का 7वां हिस्सा मिला। और 7वें हिस्से में फिर क्या हुआ कि जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, तो 9 जगह फिर बांटा गया। इसमें एक भारत वर्ष है, सियावर रामचंद्र के एक भारत वर्ष है। और भारत वर्ष को मिला कितना? मानो 24,000 श्लोक मिला। 24,000 श्लोक में इतना बांटा बाबा ने, लेकिन 4 मंत्र बच गया। जब 4 मंत्र बच गया, वो 4 मंत्र भगवान नारायण को समर्पित कर दिया भोले बाबा ने। वही 4 मंत्र भगवान नारायण ने सबसे पहले, जब सृष्टि की रचना हुई, सूर्य चंद्रमा बनाए गए, तो सबसे पहले हमारे भगवान सूर्य को उसका उपदेश दिया। और वही 4 मंत्र सनातन धर्म है, सियावर राम।